नमस्कार। नमस्कार जी, प्रणाम। सर, सर। तो हम लोग मेडिटेशन शुरू करते हैं। मैं थोड़े से ब्रीफ पहले इंस्ट्रक्शन आपको दे दूं ताकि हम क्या-क्या करवाते हैं उसमें। एक तो हम अ, यहाँ से कंप्लीट एक गाइडेड मेडिटेशन होता है। मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप म्यूट करके सिर्फ सुनते हैं। मैं वीडियो ऑन रखता हूँ इसलिए ताकि मैं देख सकूं कि उस मेडिटेशन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, आपको जो ध्यान लगाना है वो अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचनी है और उसके सेंटर पॉइंट पे आपका ध्यान रहेगा पूरे उसमें। हम लोग जैसे बाकी सब जगह 7 चक्रा सिस्टम के बारे में हम सुनते हैं, हमारी प्रक्रिया में 9 चक्र होते हैं। 7 चक्र तो वही हैं जो बाकी सब प्रक्रियाओं में होते हैं। 8वां चक्र है जो ये लब्धिकाग्र दोनों कानों के बीच में सीधी लाइन खींच के जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे नाक के पीछे आता है। ये हमारा 8th चक्र है। और हमारा 9th चक्र जो है हमारा सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक और सहस्त्रार चक्र होता है, उसको सहस्त्रार चक्र बंद कहते हैं। जो 1000 पेटल वाला जो होता है वो सहस्त्रार चक्र खुला हुआ और उसके ऊपर एक 8 पेटल का सहस्त्रार चक्र बंद होता है। इसमें जब कभी हमारे पूर्व जन्म की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वहां पर जाती है। जैसे मान लीजिए हमने बोला हमारा विवाह जो है वो 7 जन्मों के हिसाब से हुआ, तो इस जन्म में भी यही व्यक्ति है, अगले जन्म में भी यही व्यक्ति है, ऐसे करके जो हमारा करंट जन्म है उससे पहले और बाद के जन्म की जो इंफॉर्मेशन है वो इस चक्र के अंदर स्टोर होती है। ये 9 चक्र जो है ये 9 एलिमेंट्स के बेसिस पे कनेक्टेड होते हैं, सो विच इज अ थ्योरी पार्ट, वो हम बाद में करेंगे। बट ध्यान रखने के लिए हमारा जो मूलाधार चक्र होता है वो स्काई एलिमेंट होता है, लम बीज होता है उसका। उसके ऊपर जो है हमारा विशुद्धि चक्र होता है जो गले में होता है। तो मतलब मूलाधार नीचे और विशुद्धि ऊपर, इस प्रकार से ये एक स्पाइरल प्रोसेस में, जैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है उस तरीके से, जैसे एक नाग कुंडल करके बैठता है तो ऊपर के 4 चक्र फिर ऐसे यूं नीचे आता है और फिर नीचे ये गोल गोल घूम के 3.5 कुंडलाकार हमारा जो है वो शरीर होता है। और इसी में ही हमारे ये 7 चक्र होते हैं और बाकी जो ऊपर के जो 2 चक्र हैं वो अलग होते हैं, जो इसके ऊपर वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ये हम मेडिटेशन कराते हैं। ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट ह्रीम, ऐसे करके हमें ध्यान लगाना होता है। उच्चारण कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको आपको आंख बंद करके सुनना है और हम इस प्रक्रिया में आगे आगे इस मेडिटेशन को कराते रहेंगे। ठीक है जी, तो अब हम मैं सबको म्यूट कर देता हूँ पहले, और सब लोग अपना अपना चश्मा उतार लें और अपनी सांस के ऊपर फोकस करें। एक लंबी गहरी सांस के साथ श्री श्री ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट ह्रीम। अपनी सांस को नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक जब हम लेकर जाते हैं, इस प्रक्रिया से ही हमारे श्वास प्राण में कन्वर्ट होते हैं। श्री श्री। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके सेंटर पॉइंट को अपने नाक के ठीक पीछे महसूस करेंगे। इस स्थान के ऊपर हमारे ब्रेन के 5 पार्ट और इस स्थान के नीचे हमारी पूरी बैकबोन है, और हमारी बैकबोन से हमारे शरीर के सारे फंक्शंस जुड़े हुए हैं। किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, सब कुछ इस रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। हमारे दोनों कान,
दोनों आंखें, नाक, गला, मुंह, जीभ, हमारे सारे कंट्रोल इस पॉइंट पर आकर सेंट्रली कनेक्टेड है। तो हम इसको वैसे ही मानते हैं कि जिस जगह सारे कंट्रोल्स हैं तो कंट्रोलर भी वहीं आकर बैठेगा। जैसे हमारी गाड़ी में हमारा ड्राइवर जो है वो वहीं बैठता है जहां गाड़ी के सारे कंट्रोल्स होते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर अपना ध्यान लगाते हुए अपने शरीर रूपी गाड़ी के चालक को, यानी हमारी आत्मा, जो जिसने हमारे शरीर और मन का निर्माण किया है, उस आत्मा से संबंध बनाएंगे और अपने शरीर के बाहर भीतर होने वाले समस्त प्रक्रियाओं के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। श्री री श्री री श्री री। सबसे पहले अपने ध्यान को अपने दोनों हाथों के और दोनों पैरों के अंगूठे के ऊपर फोकस करेंगे। हमारे दोनों हाथों के अंगूठे और हमारे दोनों पैरों के अंगूठे हमारे को खड़े होने, चलने, पकड़ने में मदद करते हैं। इसी से हम अपने फुटवर्क और इसी से अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स की बारीकी को हम समझ पाते हैं। और ये चारों हमारे शरीर में हेड टू टो कनेक्शन को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। अपने चारों अंगूठों को और उनकी विशेष कार्य को जो वो निरंतर करते रहते हैं उसको ध्यान से महसूस करेंगे, उनका आभार मानेंगे और उसको श्रीम रीम से ऊर्जा देंगे। श्री री श्री री श्री री। हमारे दोनों हाथों के फिंगर जॉइंट्स, दोनों पैरों के फिंगर जॉइंट्स, हमारे पूरे शरीर में हमारी ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स, फुटवर्क की और हैंड से लिखने, पकड़ने, उठाने की, ये 10 संधियां हमारे संपूर्ण शरीर के क्रियात्मक रूप की अभिव्यक्ति है। इस विशेष कार्य के लिए अपने 10 और 10 20 संधियों को आभार मानेंगे, उनकी विशेषता को समझेंगे और किसी भी प्रकार का कैसा भी स्ट्रेस ये सबसे पहले अपने ऊपर लेते हैं। इस स्ट्रेस बियरिंग एबिलिटी के लिए इनको थैंक यू कहते हुए इनको श्रीम रीम की ऊर्जा देंगे। श्री री श्री री श्री री।
अपने दोनों पैरों के एंकल और अपने दोनों हाथों के रिस्ट जो हमारे को डायरेक्शन देते हैं, इस डायरेक्शन को अपने जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़ते हुए इसकी इम्पोर्टेंस को महसूस करेंगे तथा इनकी स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी की वजह से ये लगातार हमारे संपूर्ण शरीर का भार वहन करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। इसके लिए इनको थैंक यू करेंगे और इनका आभार मानेंगे। श्री 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 श्री। अपने दोनों पैरों के घुटने और अपने दोनों हाथों की कोहनी, इससे जो हमारे शरीर के भार उठाने की क्षमता है, जो लचक है, जो सुरक्षा है, इन सभी विशेषताओं के ध्यान करते हुए इनका आभार मानेंगे और इनकी स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी की वजह से हम कितने सुरक्षित हैं, उसके लिए इनको थैंक यू कहते हुए इनको ऊर्जा देंगे। श्री 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 श्री। अपने दोनों थाई और हिप जॉइंट्स और अपने दोनों शोल्डर्स को ध्यान से महसूस करेंगे। ये हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करते हैं। हमारे कंधे हमारे संपूर्ण शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब छोटा पड़ जाता है जब हम अपने कंधों के महत्व को देखते हैं। हमारे कंधे हमारे पुरुषत्व की पहचान है, क्योंकि जिस कंधे पर कोई सर रखकर रो ना सके, माँ अपने बच्चे को इन्हीं कंधों के ऊपर उसका सर रख के उसको सुलाती है। हमारे मित्र हमारे गले लगते हैं, हम अपनी पत्नी का आलिंगन करते हैं। हमारे छोटे भाई, हमारी बहन, जब भी उन्हें किसी चीज की दिक्कत होती है, वो इसी कंधे पर सर रखकर बड़ा सुकून महसूस करते हैं। जिन कंधों पर सर रखकर कभी कोई सुकून न महसूस कर सके, वो जीवन अपूर्ण है। इस पूर्णता प्रदान करने वाले अंग के विशेषता को, इसके भाव को ग्रहण करते हुए इसको धन्यवाद देंगे, इसका आभार मानेंगे और इसको श्रीम ह्रीम की ऊर्जा देंगे। श्री 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 श्री। अब अपने संपूर्ण ध्यान को हम अपने नाभि चक्र
अपने मणिपुर चक्र के ऊपर लगाएंगे और यहाँ पर वम बीज का ध्यान करेंगे। वम 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 वम। हमारा मणिपुर चक्र पृथ्वी तत्व का परिचायक है। यह हमारे शरीर में यह द्वार मात्र एक बार खुलता है जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं। उस समय यह द्वार हमारे संपूर्ण शरीर के प्राणों के माध्यम से रक्षा करता है। हमारे शरीर में आत्मा हमारे दाहिने पैर के अंगूठे से अंदर आकर हमारे नाभि से होती हुई हमारे हृदय चक्र में वास करती है। उस हृदय चक्र में पहुंचने के बाद ही जो धड़कन हमें सुनाई देती है वह हमारे हृदय के जीवित होने का परिचायक है। परंतु ये सब विशेषताएं हमारे नाभि चक्र से हैं और हमारा नाभि चक्र प्राणों की उत्पत्ति करता है। हमें गंध, गंभीरता, इन सब गुणों से अवगत कराता है। हमारा गुरु तत्व भी इसी चक्र में होता है। इन सब विशेषताओं के लिए अपने मणिपुर चक्र का आभार मानेंगे और इसको श्रीम ह्रीम की ऊर्जा देंगे। श्री ह्रीम श्री ह्रीम श्री ह्रीम। अब आप अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र जहां से हम अपने संपूर्ण शरीर के जितने भी लिक्विड्स हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उसको बाहर निकालते हैं। हमारे शरीर में जितने भी रस या इमोशंस हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उसको भी ये चक्र शरीर से बाहर निकाल देता है। हमें कब कितना भावुक रहना है, कब कितना क्रोधित रहना है, किसी भी प्रकार के आवेश को, किसी भी प्रकार के आवेग को ये चक्र धारण करता है। यह चक्र हमारे संपूर्ण शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में एक एक सेल को जितना द्रव्य चाहिए उतना द्रव्य उसको पहुंचाता है और जो सेल डेड हो जाता है उसको ये लिम्फेटिक सिस्टम शरीर से बाहर कर देता है। जिन लोगों को कैंसर होता है उनका लिम्फेटिक सिस्टम ही खराब हो जाता है। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम स्ट्रेंथन रहे, हमारी लिम्फ नोड्स परफेक्टली काम करते रहें और हमारे शरीर में कहाँ कब कितना कौन सी संधि में प्राण जल तत्व के माध्यम से रहेगा। हमारे भीतर का स्नेह ये सब इस स्वादिष्ठान चक्र से कंट्रोल होता है। हमारे जीभ का स्वाद, हमें मीठा, खट्टा, कड़वा, चरपरा हर प्रकार के भोजन का रस इसी चक्र के होने की वजह से मिलता है। इस चक्र में रम बीज को जागृत करेंगे। रम 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 रम। अब इसकी विशेषताओं को देखते हुए, इसका आभार मानते हुए इसको ऊर्जा देंगे। श्री ह्रीं
श्री हरि श्री हरि। अब ऊपर उठते हुए अपने अनाहत चक्र पे अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। हमारा अनाहत चक्र हमारा हार्ट चक्र है। यहाँ से हमारी ब्लड की क्रिएशन, उसका प्योरिफिकेशन, उसका फिल्ट्रेशन, फिर पेनक्रियाज, उससे हमारे अंदर का अग्नि तत्व, हमारा लिवर, इस ब्लड का प्योरिफिकेशन, और हमारा हार्ट, जिसके थ्रू हम इम्प्योरिटी को प्योरिटी पे लेकर जाते हैं और प्योरिटी को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन की विशेषता से हमारा संपूर्ण शरीर खड़ा है। हमारे दुर्गा सप्तशती में इस हृदय से निकलने वाली 700 रक्त धमनियां, जो हमारे शरीर के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, उन 700 रक्त धमनियों को बीज मंत्रों में श्लोक के माध्यम से उसमें प्रदर्शित कराए। उन्हीं 700 श्लोक का दूसरा भाग श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक उसके व्यवहारिक पक्ष को हमें बताते हैं। पर ये सारी विशेषताएं इसी चक्र की हैं। इस चक्र को यम बीज से जागृत करेंगे। यम 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 यम, तथा इसको ऊर्जा प्रदान करेंगे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। इसके बाद हम अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र में लेकर जाएंगे। हमारा विशुद्धि चक्र हमारे विचारों को शब्दों में परिवर्तित करता है। हम जो भी छूते हैं, छूकर महसूस करते हैं और उस महसूस करने की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। विचारों को शब्दों में परिवर्तित करना, वो सब कुछ इस विशुद्धि चक्र से होता है। हमारे विशुद्धि चक्री यह निर्णय लेता है कि हमारे शरीर को कब कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। उतनी ऊर्जा ये चक्र प्रोड्यूस करता है। हमारा वजन बढ़ता है तो ये ज्यादा ऊर्जा देता है। हमारा वजन घटता है तो ये कम ऊर्जा देता है। कम में कम ऊर्जा, ज्यादा में ज्यादा ऊर्जा, उस ऊर्जा का रेगुलेटर, सब कुछ इसी चक्र में है। नीलकंठ महादेव का जो नीला गला है वो भी इसी चक्र में ही है। हमारे शरीर में जितना भी विष है, जो हमारा विचारों में वैमनस्य है, जब भी हम किसी से जरा सी भी नफरत करते हैं, वह विष हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। वह विचारों में जो विष है और जो शब्दों का विष है, उसको इसी चक्र में होल्ड करते हैं।
महामृत्युंजय का बीज मंत्र ह्रौम अंजुम शः, ह्रौम अंजुम शः, ह्रौम अंजुम शः इसी चक्र में कार्य करता है। इस चक्र को हम बीज से जागृत करेंगे। हम 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 इसकी समस्त विशेषताओं का आभार मानते हुए इसको ऊर्जा देंगे। श्री 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 श्री। अब हम अपने ध्यान को अपने मल द्वार यानी कि मूलाधार चक्र पे केंद्रित करेंगे। यह मूलाधार चक्र ये डिसाइड करता है कि हमारे शरीर में सॉलिड वेस्ट जितना भी है जो इस शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उसको शरीर से बाहर करता है। हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा, एनर्जी मैटर का जो इंटरचेंज है उसमें कितनी ऊर्जा इस शरीर के लिए आवश्यक है उतनी ऊर्जा ये शरीर में ग्रहण करता है और उससे ऊपर की ऊर्जा को इस शरीर से बाहर निकाल देता है। उस मल के माध्यम से हमारे सारे डेड सेल, टॉक्सिन्स, वो सब कुछ बाहर निकल जाते हैं। हमारी जो शब्द की ऊर्जा है, हमारे दोनों कान जो है उसका भी संबंध इसी चक्र से है क्योंकि ये आकाश तत्व है। इसको लम बीज से जागृत करेंगे। लम 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 लम। अब हम अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे ले जाएंगे। यह हमारे मस्तक का भाग है। हमारा आज्ञा चक्र का कार्य है कब किस स्थिति में एक से अनेक चक्रों का प्रयोग करना है, कब किस स्थिति में अनेक से एक चक्र का प्रयोग करना है, कौन सी दिशा में कौन सा चक्र। इस प्रकार अपनी 5 डायमेंशनल बॉडी के लिए कब किसके साथ जुड़ना है, कब किससे अलग होना है, यह संपूर्ण निर्णय यह चक्र करता है। जैसे हमारे दिशाएं कब वो आकाश से संबंध बनाती हैं, कब उससे संबंध विच्छेद करती हैं, यह निर्णय हमारी दिशाएं करती हैं। उसी प्रकार से यह चक्र कौन से चक्र को जोड़ना है, कौन से को अलग रखना है, यह दिशा निर्देश इसी चक्र से आते हैं। इसको तम बीज से जागृत करेंगे। तम 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 तम। अब इसको ऊर्जा देंगे आभार मानते हुए। श्री 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 श्री। अब ऊपर बढ़ते हुए
शरीर की सेंट्रल कोर में, दोनों कानों के बीच में, जो हमने सीधी लाइन खींची थी उसके सेंट्रल पार्ट में, नाक के पीछे जो हमारा लब्धिकाग्र चक्र है, जहां हमारी आत्मा का वास है। कितने काल तक यह शरीर एक बबल की तरीके से पांच तत्व, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग है। यह काल रूपी भगवान को साक्षी रख के यह आत्मा हमारे लब्धिकाग्र चक्र में प्रवेश करती है, तथा जितनी भी संख्या, डोमेन्स आउटसाइड द डोमेन, इस प्रकार के समस्त ज्ञान को यह प्रकाशित करती है और उसको धारण करती है। इन सब विशेषताओं को ध्यान करते हुए इसमें कम बीज का आह्वान करेंगे। कम 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 कम। अब इसको ऊर्जा देंगे आभार मानते हुए। श्री 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 श्री। अब ऊपर बढ़ते हुए अपने सहस्त्रार चक्र, जहां पर 1000 पेटल्स का पुष्प है, इस लब्धिकाग्र चक्र से ऊपर उस आत्मा के स्थान को हमारा लब्धिकाग्र चक्र आत्मा के समय रूपी संयोग को बताता है और हमारा सहस्त्रार चक्र आत्मा को बताता है, आत्मा के स्थान को बताता है। इस सहस्त्रार चक्र को षटकोण का शम बीज से जागृत करेंगे, परंतु ये हमारे शरीर में बुद्धि का परिचायक है। हमें पता चलता है हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, जड़ चेतन से, प्रत्येक चीजों में हमारी समानता भले ही हो, लेकिन हमारी बुद्धि प्रत्येक स्थिति में फर्क होती है। हमारा धर्म, हमारा अधर्म, इसका ज्ञान और इसका पालन किसी भी दो व्यक्तियों में कभी एक समान नहीं होता। हमारी इच्छा, हमारा द्वेष, हमारा प्रयत्न, ये किन्हीं भी दो व्यक्तियों में कभी एक समान नहीं होता। ये सारी असमानताओं का जो कारण है वह ये हमारी आत्मा है, जो अंश रूप में उस परमात्मा का हमारे अंदर विद्यमान है। इसको शम बीज से जागृत करेंगे। शम 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 शम। और इस चक्र का आभार मानते हुए इसको ऊर्जा देंगे। श्री 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 श्री।
अब अपने लब्धिकाग्र चक्र के ऊपर सहस्त्रार और सहस्त्रार के भी ऊपर सहस्त्रार चक्र बंद। ये बंद सहस्त्रार चक्र केवल तभी खुलता है जब व्यक्ति इस शरीर को छोड़कर अगले शरीर में प्रवेश करने के लिए जाता है। तो जितनी भी मेमोरी अपने आने वाले जन्म की, जितनी भी मेमोरी अपने पूर्व जन्मों की, जितने भी संबंध, वो सब कुछ इसी चक्र के अंदर होते हैं। हमारे अगले जन्म का क्या उद्देश्य है, हमारे पिछले जन्म का क्या उद्देश्य है, कितने उद्देश्य पूरे हो गए, कितने उद्देश्य अभी पूरे होने बाकी है, इन सब के लिए ये चक्र कार्य करता है। इन सब विशेषताओं के साथ सबसे पहले इसे मम बीज से जागृत करेंगे। मम 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 मम। और इसकी विशेषताओं का आभार मानते हुए, क्योंकि ये चक्र हमारे मन का स्थान है तथा इस चक्र में हमारे सुख, दुख, विभाग और संस्कार रूपी गुणों का भंडार है। हमें कब क्या सुख देता है, हमें कब क्या दुख देता है, हम कैसे विभाग करते हैं, हमारे कैसे संस्कार होंगे, इन सब का प्रभाव इसी चक्र से होता है। इसको आभार मानते हुए ऊर्जा देंगे। श्री 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 श्री। अपने समस्त चक्रों को, अपने समस्त संधियों को उस एक परब्रह्म परमात्मा में विलीन करते हुए सिर्फ एक बिंदु में अपनी सारी कॉन्शियसनेस को महसूस करेंगे और उस बिंदु में श्रीम रीम क्लीम को देखेंगे। उसका सम्मिलित रूप क्लश्री बीज को वहां पे आवाहन करेंगे। क्लश्री 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 क्लश्री। लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी।
प्रचोदयात् वेदगर्भे भगवती स्वाहा। यतश्री यतह्री यत्र क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेदगर्भे भगवती स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे। श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे। श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे।